हेलो गाइस, माय नेम इज अरविंद कौशिक। हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 1 कर रहे थे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी करीबन 8 वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं। आज हम वीडियो नंबर 9 करेंगे और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करवाया था, सही। और इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ये वाला लेक्चर काफी बेसिक होगा, ठीक है, बट काफी नॉलेजेबल होगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि क्या बच्चे काफी आगे तक चले जाते हैं और उनको बेस क्लियर नहीं होता, तो हमारा क्या है, ये फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, ठीक है ना। ये मतलब इस वीडियो में हम फाउंडेशन पे काम करेंगे कि भाई हम आगे जो भी आगे पता आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आना है, आना अगर गोस लॉ आएगा, डायपोल आएगा, मतलब बहुत चीजें आएंगे, तो मतलब ये उन सब का बेस होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये माइकल फैराडे सर ने दिया था जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि लाइंस में चार्ज रखा तो चार्ज मूव होना स्टार्ट हो गया। तो चलो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो इन्होंने ना इन लाइंस को ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से शो किया, ठीक है। जैसे मतलब लाइन, जैसे मैंने ये बना रखी है, जैसे ऐसे, ठीक है। तो जो ये लाइंस है ना, ये मानी गई, उन्होंने माना कि ये अज्यूम करा उन्होंने खुद, ये उनके खुद के ख्याली पुलाव थे, आप कह सकते हो, ठीक है। तो उनमें क्या था, उन्होंने ये कहा कि जो ये लाइंस है ना, ये इस तरीके से मूव करती होंगी शायद, ठीक है। और उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने काफी कुछ दे डाला उनके बारे में। तो देखो ये लाइन बेशक से एक इमेजिनरी लाइंस हो, बट जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बिल्कुल 100% ट्रू था, ठीक है। तो आप इनको ऐसा इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हो कि जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अगर मान लो आपको पता है कोई भी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से काफी सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर आप एक चार्ज रख दोगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो चार्ज एक मूव होना स्टार्ट हो गया तो आप कह सकते हो कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। जैसे बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा, ठीक है ना, बट क्या होगा, कुछ होगा वहां पे, बट जहां पे सेंसिटिव चीज पहुंच जाएगी, जैसे आपने वो रोबो 2 मूवी में देखा था ना, वो किस तरीके से अक्षय कुमार को झटके दे रहे थे। तो वो देखो हिडन चार्जेस था वहां पे, तो वो उनका उसकी बॉडी वहां पे गई और उन्होंने उस बॉडी को डिटेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अगर नहीं देखी तो एक बार देखना जरूर, पता लग जाएगा आपको कि साइंस, देखो ऐसी साइंस भी होती है। तो देखो ये अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी लोकेशन टाइम, ठीक है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बी डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move when allowed to do so in electric field, ठीक है। तो देखो अब मैंने यहां पे लिखा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज, देखो जैसे ये यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, वहां पे नेगेटिव टर्मिनल है। आपको पता है पॉजिटिव जो टर्मिनल से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। तो जो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव टर्मिनल से ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा तो ये आगे की तरफ भागेगा, ठीक है ना, आगे की तरफ भागेगा। तो हमें पता लग गया, चलो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर यहीं पे मान लो हमने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव इधर भागेगा, समझ में आया आपको। क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज जो होगा दैट विल बी पुल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस प्लेट, समझ में आया आपको। तो कोई भी चार्ज हो अगर वो मूव होना स्टार्ट हो गया, दिस विल प्रूव द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर, समझ में आया। चलो अब एक बात तो कह रखिए कि भाई एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट gives the direction of electric field at that point। तो देखो अगर मान लो मैं किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगी, ठीक है। मतलब वो हमारी जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, समझ में आया आपको। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं यहाँ पे फोर्स की भी होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे एक ही डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, सही है। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, हालांकि वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, वो इमेजिनरी थी, बट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज
100% ट्रू। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने इस तरीके से यहाँ पे कर्व बना दिया, अगर मैं इस कर्व पे देखो P पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा मैं, तो इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे Q पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानना चाहूंगा तो मैं Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, पैरेलली अगर मैं R पे करना चाहूंगा तो R पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो जो ER होगा ये इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब कोई कहेगा सर ये हमेशा कर्व में होंगी क्या, तो अब हम आपको जब प्रॉपर्टीज करवाऊंगा उधर बताऊंगा हमारे कि लाइंस किस किस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और उन प्रॉपर्टीज को करने के बाद मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्स बताऊंगा कि जैसे भाई मान लो अगर पॉइंट चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी। ठीक है, अगर मान लो एक लाइन चार्ज है तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़ेंगे। अगर मान लो डायपोल है तो उनके लिए कैसे बनेगी, समझ में आ गया। तो चलो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये क्या हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि देखो एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन originates from positive charge and terminates at negative charge। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि अगर मान लो दो प्लेट्स लगी हुई हैं तो मतलब अगर एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ओरिजिनेट्स होंगी पॉजिटिव प्लेट से या फिर पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होंगी हमारी नेगेटिव जगह पे। ठीक है, तो ये यही बात कर रखी, काफी काफी इजी सा लाइन है ये, है ना। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। ठीक है ना, तो आप सिंपल कह सकते हो कि मान लो अगर अगर मान लो हमारा एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है प्लस और ये माइनस चार्ज है, ठीक है ना, तो भाई इससे ओरिजिनेट होंगी हमारी, इस पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी, उसमें ये कहा। ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये वाली बात मेरे ख्याल से मैंने आपको जब डेफिनेशन करवा रहा था मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उस टाइम पे मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया था। ठीक है, अब देखो जो थर्ड पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस थर्ड पॉइंट को देखो क्या कह रहा है। तो थर्ड पॉइंट पे ये है, इसका भी मैंने आपको हल्का सा बताया था और क्लास 11th में आपने फ्लूइड प्रॉपर्टीज में ये भी पॉइंट इस टाइप का सिमिलर आपने, जब वहां पे हम ये था ना हमारी क्या थी जो वेलोसिटी वाली लाइन थी ना, जैसे तुम्हारे दो फ्लूइड लाइन थी, फ्लूइड लाइन जैसे क्या था जैसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, उसी तरीके से यहाँ पे हैं। ठीक है ना, वहां पे तो मैंने क्या कहा था, जब हमारी दो फ्लूइड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट जब हम ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पे तो वो टेंजेंट वहां पे क्या होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो को बताता था। ठीक है ना, तो वहां पे भी था, यहाँ पे भी देखो जैसे टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, तो देखो जैसे मान लो अब ये बात है कि सर ये, हालांकि उसकी ये ऑब्जर्वेशन थी सर की, फैराडे सर की, तो उन्होंने फिर भी इसको कुछ न कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करी थी। आपको पता है फिजिक्स है, अब पूरी फिजिक्स क्या है, पूरी फिजिक्स में देखो क्या है ना, हर चीज की कैसे न कैसे एक्सप्लेनेशन तो होती ही है। ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री में भी आपको पता, जैसे भाई कोई भी रिएक्शन होता है तो उसका प्रूफ हम लोग मैकेनिज्म से देखते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब लेट्स सपोज करो कि दोनों कट कर गए इस पॉइंट P पे। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट P पे हमारे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, पहले तो ये देखो। अब देखो एक तो ये फील्ड लाइन है ना, इसके अलोंग हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट रखूंगा इस तरीके से। ठीक है, अब जो मान लो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पे मैं टेंजेंट ढूंढूंगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी। ठीक है, बट आपको पता देखो ये क्या आ गया, ये हो गया कि एक पॉइंट पे दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है ना काफी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई एक पॉइंट पे
सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा क्या होगा, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना इम्पॉसिबल है, समझ में आपको। तो देखो ये रहा वहां पे, एट अ पॉइंट देर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो हैंस एट अ पॉइंट ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड, हैंस एट अ पॉइंट ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी देयर। तो यहां से क्या होगा, ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तो मतलब ये चीज नहीं हो सकती। क्लियर आपको। अगर आपको देखो कुछ भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए, मैं आपका रिप्लाई बहुत जल्दी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 4 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस लूप बनाते हैं। देखो किस तरीके से, अगर देखो मैं यहां पे बनाता हूं एक पॉजिटिव चार्ज, एक बना दिया मान लो नेगेटिव चार्ज, तो देखो हमने पॉइंट नंबर 1 में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस पॉइंट से निकलेंगी और इस पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बना दी इस तरीके से, तो देखो ये पॉजिटिव से निकली है और माइनस पे जाके टर्मिनेट होगी, समझ में आपको, टर्मिनेट होगी। अब जैसे देखो मैग्नेट्स में क्या होता है, मैग्नेट्स में आप लोग पढ़ोगे आगे, जैसे अब हमारा मैग्नेट्स होता है ना, मैग्नेट्स में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके टर्मिनेट नहीं होती है। तो क्या होती है, ये अंदर से ही कॉन्टिन्यूस लूप सा बना देती है। तो मतलब ये इस तरीके से चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं एक और बनाने की कोशिश करूँ लाइन इस तरीके से, आपने 10th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसा पढ़ा होगा, ये ऐसा, ठीक है ना। तो देखो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दैट फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूस लूप, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे फॉर्म्स डिसकंटिन्यूअस लूप, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। याद रखना ये कॉन्टिन्यूस लूप नहीं बनाती, ठीक है ना। ये सिंपल यही पॉइंट था, ठीक है। अब देखो जो पॉइंट नंबर 5 है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज टर्मिनेट एंड एग्जिट रेडियली, ठीक है ना। अब देखो मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया अच्छी तरीके से, तो मैं देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन थोड़ा रब कर देता हूं और आपको पॉइंट नंबर 5 समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो ये क्या कह रहा है। याद रखना एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज टर्मिनेट एंड एग्जिट रेडियली, ठीक है। एग्जिट की जगह आप कह सकते हो कि भी स्टार्ट, है ना, ये भी कह सकते हो। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मतलब देखो एग्जिट मतलब इससे अगर जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी निकलेंगे, देखो रेडियली का मतलब क्या होता है, रेडियली का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल। तो देखो इससे जब निकलेंगी, इससे हमारा जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, और जहां पे हमारी ये एंटर करेगी मतलब टर्मिनेट करेगी, वो एंगल भी 90 डिग्री हो। याद रखना ये करीबन है, ये जेई में एक बार क्वेश्चन आया था, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ मतलब डायग्राम से दे रखे थे, है ना। वो डायग्राम में आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा, जब आपको वो क्वेश्चन भी ले दूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक लाइन मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई है, ठीक है। तो क्या होगा, ये अभी देखो लग नहीं रहा 90 डिग्री, बट अगर आपने ऐसा एंगल का नोटेशन अगर यहाँ पे लिख दिया, तो समझ जाएगा जो भी आपका फिगर देख रहा होगा कि भाई उसको इतनी समझ तो है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसने क्या करा है, परपेंडिकुलर यहाँ से एग्जिट हुई है और परपेंडिकुलर यहाँ पे एंटर करी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब मान लो ये है, जैसे भाई ये है, ठीक है ना, तो ये भी हमारा 90 डिग्री से निकली है और 90 डिग्री पे एग्जिट करी है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी ऐसा सरफेस है, ठीक है ना, अब मान लो ये पॉजिटिव सरफेस पॉजिटिव चार्ज है, इससे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे, है ना, ऐसे निकलेंगे ना, ऐसे निकलेंगी। तो जो ये निकली हैं ये किस एंगल पे निकलेंगी, ये याद रखना एंगल 90 डिग्री पे निकलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज मैंने ले लिया, है ना, इस पे जो भी लाइन एंटर करेंगी इसके अंदर,
ये एरो बना देना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो भी इससे इसमें एंटर करेंगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी तो रेडियली ही एंटर करेंगे, मतलब 90 डिग्री पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 5 भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो जो 6th वाला पॉइंट है, इसको देखो क्या कह रहा है वो, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना, ठीक है आप लोग। चलो 6 में देखो वो कह रहा है कि दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। ये देखो भाई क्यों हुआ कि भाई ये हमारा कंडक्टर से पास क्यों नहीं हो रहा। देखो मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, जो मतलब मेन एटम्स होते हैं उनके साथ लूजली बाउंडेड रहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है उधर, समझने की कोशिश कर रहा है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मान लो यहाँ पे मेरा कंडक्टर है ये, ठीक है। अगर देखो यहाँ से हमारी लाइंस ऐसी आई, ठीक है ना, ऐसी आई, तो सोच के देखो भाई ये कहां से आ रही होंगी, ये आ रही होंगी पॉजिटिव चार्ज से, है ना, पॉजिटिव जगह से आ रही होंगी। और ये यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये पॉजिटिव ये किसको करेगा अट्रैक्ट, ये माइनस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, देखो ध्यान से करेगा ना। और अगर मान लो मेरा माइनस वाला चार्ज अगर इधर आ गया, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए तो पॉजिटिव चार्ज हमारे इधर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये इधर हो गया भाई। तो अब सोच के देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आई होंगी बच्चे, अब ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना लेगी अपनी, देखो अपनी ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बनाने की कोशिश करेगा, देखो समझ में आ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बनाने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, ये इधर से इसके अंदर इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, बता समझ में आ गया, अंदर इफेक्ट कैंसिल हो जाए, मतलब प्लस जाके माइनस पे जाके टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये प्लस वाला ये इधर भी बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। तो ये तो भाई इसलिए हमने ये माना गया है, क्योंकि भाई जो कंडक्टर होता है उसकी उसकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो क्या होता है, एक हमारा सेल्फ सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेगा, ठीक है, डेवलप कर लेगा। और जो कि हमारी एक्सटर्नल फील्ड है उसको खुद अंदर आने के लिए अपोज करेगा। तो अपोज करने में, और जनरली ये भी दिख गया है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इसमें से पास नहीं होती। तो इसका वन ऑफ द रीजन ये है, वन ऑफ द रीजन ये है, रीजन और भी है, ये बाकी कुछ रीजन आप चैप्टर नंबर, जब हम ये ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये क्या नाम है, ये शील्डिंग वाला टॉपिक करेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करेंगे, तो उसमें भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है कि जो भी हमारा मेटल कंडक्टर जैसे भी होलो टाइप होता है, तो वहां पे भी बताऊंगा आपको क्या होता है। बट होलो में तो क्या है, जैसे होलो अगर मान लो मैं आपको होलो कंडक्टर लूंगा, होलो है मतलब स्फेरिकल शेल टाइप, तो शेल पे क्या होगा, सिर्फ जो भी चार्ज होगा हमारा इस सरफेस पे होगा, है ना। अब सरफेस पे होगा तो अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो अंदर चार्ज नहीं, तो अंदर हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। ये चीज भी मैं आपको करवाऊंगा आगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा 6, ठीक है। अब 7 से देखो ये क्या भाई, थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, इसको भी समझो ध्यान से। देखो ये 7th पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट आपको करवा रहा हूं, है ना। और ये बोर्ड में या फिर क्या है ना, ये जेई में पहले आता था, नीट में फिर भी अभी भी आ सकता है इनका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, काफी उलझा के देगा तुम्हें, तो आपको काफी नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। तो देखो भाई थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, या फिर देखो अब मैं लिख रहा हूं जो थीटा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, या फिर आप इसका उल्टा लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो ध्यान से, तो अब सोच के देखो यार, अभी देखो मैंने जैसे यहाँ पे फिगर बना रखा है, अब ध्यान से इन फिगर को यूटिलाइज मतलब देखने की कोशिश करो। अगर देखो यहाँ पे देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो अगर देखो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इस चार्ज में से कितनी निकल रही हैं, तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो देखो हमारे इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम निकल रही हैं, इसमें से ज्यादा निकल रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है,
तो बताओ भाई किसकी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। तो देखो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो चार्ज हमारा Q1 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन Q2। पहली बात तो ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात ये देखो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है वहां पे ज्यादा है, तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हमारी, तो बताओ ज्यादा फील्ड लाइंस हैं और ज्यादा ही इस तरीके से लाइन हो रही है, तो उन लाइंस के बीच में जो एंगल होगा, जो एंगल होगा वो यहाँ पे कम होगा या ज्यादा होगा। देखो अब यहाँ पे तो 8 लाइन है ना। अब जैसे मान लो क्या है, यहाँ पे अगर आपको एंगल निकालना हो कैसे निकालोगे, 360 डिवाइडेड बाई 8, और वहां पे निकालना तो कैसे निकालोगे, 360 डिवाइडेड बाई 10। तो वहां पे आपका जो एंगल है वो 36 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है। अगर आप यहां से निकालने की कोशिश करोगे तो हमारा 432 45 डिग्री, तो एंगल कौन सा ज्यादा, एंगल ये ज्यादा है। तो देखो अगर एंगल ज्यादा है तो ये हमारी यहाँ से लेट्स सपोज आप एक लाइन को एक स्ट्रेंथ मान रहे हो, तो यहाँ पे हमारा क्या है 8, मतलब 8 लाइन जा रही है, तो मतलब 8 टाइप्स हमारा क्या हो रहा है, 8 टाइम्स स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और वहां पे क्या 10 लाइन निकल रही है हमारी, तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है ना। मतलब हमारा आपको पता भी है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी चार्ज पे डिपेंड करती है, तो मतलब चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। बट अब एंगल का रिलेशन देखो, अगर मान लो एंगल अगर कम है, देखो एंगल अगर कम है तो चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ठीक है। तो आप कह सकते हो, अगर तो मैंने क्या कहा, अगर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, अगर चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो एंगल कम। तो यहां से आप कह सकते हो कि अगर देखो यहां से आप मैथमेटिकल रिलेट भी कर सकते हो कि अगर एंगल लेस होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मोर। समझ में आ गया। एक बार जेई 2010 में भी एक क्वेश्चन आया था, आपको करवाऊंगा वो क्वेश्चन भी मैं, ठीक है, जब आपको क्वेश्चन सेक्शन आएगा। तो भाई ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। पॉइंट नंबर 7 आ गया मुझे समझ में, देखो कितना अच्छा पॉइंट था ये। अब देखो पॉइंट नंबर 8 को देखो, पॉइंट नंबर 8 में देखो क्या कर रहा है ये। वैसे आपको क्या लग रहा है पॉइंट 8 में, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रखा वहां पे, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इससे रिपेल होगी, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अगर मान लो नेगेटिव चार्ज रखा है तो क्या होगा, अट्रैक्टेड। तो आप यहां से कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। यहां से ये भी शो हो गया। तो इन्होंने एक प्रॉपर्टी दिखा दी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से तो दूर भागेंगी, बट जो नेगेटिव चार्ज क्या होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से भी बन सकता है, अगर मान लो देखो हमारा इस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो ध्यान से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, दूर वाली लाइन तो इस तरीके से निकल जाएंगी, ठीक है, दूर वाली लाइन ऐसे निकल जाएंगी। बट जो देखो जो हमारी इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ये इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्या हुआ, थोड़ा सा इससे रिपेल हो जाएगा, थोड़ा हल्का सा डेविएशन दिखा देगा, ठीक है, इस तरीके से ये। तो देखो अब ये भी इसकी कारण से थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्प्लेस हो जाए, और अगर देखो और पास आएगा तो इस तरीके से, समझ में आया आपको, इस तरीके से। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, ये क्या होती, थोड़ी सी अट्रैक्टेड हो जाती। तो हमारा अगर मैं नेगेटिव चार्ज के बारे में बताऊं तुम्हें, अगर मान लो लेट्स सपोज यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो हमारी लाइंस कुछ देखो इस तरीके से आ जाती। समझ में आ रही है आपको, देखो देखो मेरे जो मेरी ना ड्राइंग है ना वो ऐसी थी। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरा ड्राइंग का ऑप्शनल होती थी, और मेरा एक दोस्त होता था तो वही मेरी ड्राइंग बनाता था, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा क्या है, नेगेटिव वाला इसके पास हो गया, मतलब ये हमारी अट्रैक्टेड होगी। तो मेरे ख्याल से ये 8th पॉइंट भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो 9th वाला पॉइंट है ये आपको काफी आगे तक हेल्प करेगा, जो पॉइंट नंबर 9 है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा, है ना। चलो रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से हो रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कभी किसी चीज की मिसिंग रहती है तो मेरे को वीडियो दोबारा से बनाना पड़ सकता है, अगर मान लो अच्छी तरीके से नहीं आता तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा क्राउडिंग ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट द
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो क्राउडिंग क्या होता है, भीड़ भाड़, ठीक है ना, भीड़ भाड़ का इलाका। कि अगर मान लो एक मैंने एक ऐसा सरफेस मान लिया, ठीक है, ये क्या आपको क्या दिख रहा है, ये एक है ना, एक कोयल टाइप से मान, जैसे मेरे हाथ में ये ना कोयल, कड़ा बोलते हैं इसको हम अपनी लैंग्वेज में, देसी में। तो ये जो हमारा ये जो रिंग है, इसमें से देखो, अब मान लो यही, मान लो ये हाथ वाली रिंग को मैंने जूम करके यहां लिख दिया, अब यही एक इस तरीके से मैंने यहां लिख दी, ठीक है। अब बताओ, अगर इसके अंदर से मान लो एक तो लाइन इस तरीके से पास हो रही है, मतलब इस तरीके से लाइन पास हो रही है, ठीक है, हाँ, और एक मान लो इस तरीके से पास हो रही है, सिंपल इस तरीके से, तो भाई मेरे ख्याल से तो इक्वली बन गए। चलो अब मैं और कर देता हूँ आपको, ये देख लो। अभी देखो ध्यान से, अब देखो एरिया तो सेम है ना, एरिया सेम है, बट क्राउडिंग कहाँ ज्यादा है, देखो क्राउडिंग यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्राउडिंग, देखो जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी, जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी, मतलब क्राउडिंग इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी क्या है, क्राउडिंग ज्यादा नहीं कम है, तो लेस क्राउडिंग, लेस क्राउडिंग, तो क्या होगा हमारा, लेस लेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, समझ में आया आपको, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो बात एक टर्म निकल के आती है हमारी, एक तो होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला पॉइंट भी समझना आपके लिए काफी जरूरी है, ठीक है। अगर मैं प्योर हिंदी की बात करूं तो क्या कहते हो आप, अत्यधिक आवश्यक, आवश्यक, ठीक है भाई, अत्यधिक आवश्यक है आपके लिए। यार देखो हिंदी बोले हुए ना, मतलब जो करेक्ट हिंदी होती है वो मेरे ख्याल से खत्म ही होती जा रही है इस देश से, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेज ज्यादा पैदा हो रहे हैं आजकल। तो देखो भाई हमारा क्या, जैसे भाई अब मैंने बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तो यूनिफॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो अगर मान लो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर मान लो उनके बीच में जो स्पेस है, स्पेस, ठीक है ना, स्पेस, एक तो होता है पैरेलल, देखो एक बात होती है पैरेलल, एक होती है पैरेलल, एक होती है इक्वल, इक्वी, इक्वी स्पेस्ड, इक्वी स्पेस्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये डी, ठीक है ना, ये डी, हर जगह ये डी क्या हमारा सेम है, अगर ये हर जगह डी सेम है हमारा, तो हम कह सकते हैं हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो यहीं पे कुछ चार्ज अगर मान लो मैं रख दूं, ठीक है ना, अगर मैं यहीं पे चार्ज मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दूं या फिर इस तरीके का चार्ज रख दूं, तो तुम्हें लगता नहीं है यहाँ पे आने के बाद हमारी इलेक्ट्रिक ये हमारे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। हमारा यहाँ पे क्या है, जो स्पेसिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है, हमारी स्पेसिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्पेस इनमें देखो बढ़ गया, तो यहाँ पे ना, मतलब ये जरूरी नहीं कि चार्ज रखने से ही हुआ है, मतलब किसी मान लो अगर हमारे पास कुछ अलग सा सोर्स हो, है ना, जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो देखो हमारी क्या है, ये हमारी, मैं इनको यूनिफॉर्म नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पे हमारी क्राउडिंग क्या है, यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, पर देखो और दूर जाओगे तो हमारा क्या है, और दूर जाने पे देखो ये स्पेसिंग क्या हो रही है, ये स्पेसिंग बढ़ रही है, ठीक है ना। हालांकि आप इसको, इस पॉइंट को इससे रिलेट मत करो, पर हालांकि हालांकि ये पॉइंट भी मेरे को तुम्हें बताना था कि देखो पॉजिटिव चार्ज के पास में जो होता है वहां पे क्राउडिंग ज्यादा होती है, देखो यहाँ पे कम स्पेस में ज्यादा लाइन है, वहां पे क्या है, बड़े स्पेस में उतनी लाइन है, सोच के देखो, यहाँ पे कम स्पेस में उतनी लाइन है, वहां पे ज्यादा स्पेस में उतनी लाइन है, तो देखो कम स्पेस में ज्यादा लाइन है, मतलब जो ये अंदर वाला सरफेस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, आपको मैं बताऊंगा भी आगे। जो आप वैसे आप सोच सकते, देखो हमारा ई क्या होता है, ई हमें पता जो हमारा एफ होता है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना, तो हमारा एफ की डायरेक्शन क्या, एफ क्या होता है हमारा, के क्यू, कैपिटल क्यू मान लो, कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, देखो हमारा आर बढ़ता जाएगा तो ई की वैल्यू कम होती जाएगी, अगर आर बढ़ेगा
तो ई की वैल्यू कम होती चली जाएगी, समझ में आया आपको। तो ये वाला पॉइंट भी तो हमारा क्या होगा, हालांकि इसको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से मत मतलब देखो, बट आप ये समझ सकते हो जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होगा ना, जैसे मान लो हमारा एक मतलब इस तरीके से लाइन है, एक इधर लाइन है, एक इधर लाइन है, एक इधर लाइन है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं आप, ये हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गए, सभी समझ में आया आपको। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि जो भी हमारे पास जैसे सोर्सेज हैं, मान लो एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट चार्ज है, मान लो एक हमारे पास क्या एक लाइन सोर्स है, ठीक है, एक हमारा मान लो डायपोल है, उन सब की देखेंगे भाई कि भाई किस किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ चार्ज। तो देखो हमारा पहला सोर्स ऑफ चार्ज जो है पॉइंट चार्ज, इसको ध्यान से देखना, पॉइंट चार्ज, ठीक है, मतलब अगर मान लो हमारा पॉइंट चार्ज अगर होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, सोच के देखो। अगर मान लो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज ले दिया, तो पॉजिटिव चार्ज को मैंने देखो आपको कितनी बार बता चुका आपको, इसमें से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, ठीक है, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, समझना है आपको, इस तरीके से निकलेंगे रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अगर मान लो मैं यहीं पे नेगेटिव चार्ज अगर ले लूं, तो नेगेटिव चार्ज अगर लूंगा तो नेगेटिव चार्ज में हमारा क्या हो, रेडियली इनवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है, इस तरीके से एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहीं पे बात करें शेल, शेल क्या होती है, हमारा शेल इस तरीके से, जैसे मान लो मैंने एक स्फेरिकल सेल ले ली, ठीक है, स्फेरिकल सेल ले ली, तो स्फेरिकल सेल में भी हमारी जो निकलती है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हम ऐसा मानते हैं कि मान लो इसका सेंटर यहाँ पे है ना, मतलब ऐसा मानते हैं कि भाई इस, ये मान लेंगे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते टाइम कि जो भी इस पे चार्ज है ना, वो चार्ज सारा कंसेंट्रेटेड है सेंटर पे, याद रखना ये पॉइंट क्या है, जो भी इसका चार्ज है वो सारा कंसेंट्रेटेड है सेंटर पे, और आपने क्या बनाओगे, इस तरीके से लाइन बनाओगे, है ना, इस तरीके से लाइन बनाओगे, तो ये हमारा शेल के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, शेल के लिए हो जाएगा ये। तो ये भी हमारा जो सरफेस होगा इसके परपेंडिकुलर, आप लोगों ने मेरे ख्याल से 10th में पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि भाई जो भी हमारी रेडियस होती है, रेडियस, ये रेडियस देखो इस पॉइंट से जो भी रेडियस होती है वो सर्कमफ्रेंस को 90 डिग्री पे कट करती है, ठीक है। तो ये हमारे सारे 90 डिग्री एंगल हो गए, और आप अंदर क्या करोगे, देखो इस तरीके से कर दो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये, मतलब आपने डोटेड बना दिया, डोटेड अगर आप यहां से ये हटाना चाहो तो इसको हटा दो भाई, ये यहां से हटा दो, ताकि क्या लगे, मतलब जो भी हमारा इस तरीके से जो चार्ज निकल रहा है ये रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है, समझ में आया आपको। तो ये आपका शेल है, शेल है, और वो भी कौन सी, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब इसके इस पे सरफेस पे चार्ज रखा, ठीक है। तो ये तो हमने बना लिया पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेन चार्ज शीट के लिए, ठीक है, प्लेन चार्ज शीट के लिए। तो भाई इसके लिए देखो मैं आपके लिए बनाता हूं प्लेन चार्ज शीट के लिए, ध्यान से देखो भाई क्या होगा प्लेन चार्ज शीट के लिए। अब मान लो मैंने ऐसी शीट बना ली, ऐसी शीट, तो देखो ये इस तरीके की शीट है, देखो हालांकि ये हमारा 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट क्या, देखो जैसे हमारे आप कॉपी ले लो, ऐसी कॉपी है ना अपनी, जैसे कॉपी जैसे ये है, जैसे भाई मेरे पास ये मैथमेटिक्स की बुक है, तो मैथमेटिक्स की बुक को ऐसा रख लो, ये मान लो मेरी चार्ज शीट है, ठीक है। तो इसमें से जो चार्ज निकलेगा वो किधर है, रेडियली मतलब परपेंडिकुलर उधर की तरफ निकलेगा, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो। अब इसके इधर से इधर निकलेगा, ठीक है। तो इसको एक मान लो आप कॉपी और ऐसे रखिए, ठीक है, ऐसे रखिए, तो इसमें से देखो चार्ज हमारा इस तरीके से निकलेगा, इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा चार्ज हमारा, ठीक है। तो ये प्लेन शीट आपकी, और इस पे चार्ज है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट शीट है भाई, पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, ये शीट है ना। हम इस तरह की प्लेट जो है कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे नेगेटिव अगर होता, नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब बात होगी चार्ज वायर की, देखो चार्ज वायर का काफी अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अब देखो चार्ज वायर की बात करते हैं, तो मान लो हमारी ये है चार्ज वायर, इस तरीके की हमारी चार्ज वायर है, ठीक है, ये है वो चार्ज वायर, ठीक है। मान लो इस पे चार्ज अगर पॉजिटिव रखा है, ठीक है, इस पे मान लो इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, ठीक है ना, मोटा मतलब इसको थोड़ा खाना खिला देते हैं, खाना खा के तौर पर मोटा हो जाता है, ठीक है ना। मान लो ये हमारी, ये थोड़ी मोटी हो गई है, ये कर, ये हमारा, ये हमारी चार्ज वायर है। तो देखो चार्ज वायर है, तो सोच के देखो यार, एक मान लो ये वायर है ना, ये वायर है,
इसमें से कैसे निकलेगा, देखो मान लो अब मैं एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो ये सोच के इस पॉइंट क्या होगा, इधर निकलेगा, इधर 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 इधर, मतलब ये एक जो है, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो एज अ पॉइंट दिखेगा आपको, मान लो ऊपर से काट दो, यहाँ काट दो, ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट सोर्स दिखेगा, तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट चार्ज इधर रेडियली आउटवर्ड निकलेगी यहाँ पे। अगर मान लो मैंने इससे नीचे वाला पॉइंट ले लिया तो नीचे वाले पॉइंट से भी रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे, समझ में आपको। तो मान लो मैं अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले देता हूँ, और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले देता हूँ, ठीक है। तो 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट सोच के देखो किस तरीके से लाइन बनेगी। देखो अब ये पॉइंट ऐसा है, ठीक है, मतलब ये मेरे को दिख रही है, मतलब ऐसी लाइन दिखेगी, ऐसी ऐसी, समझ में आ रही है आपको ये बात, इस तरीके की, ठीक है। ये मतलब अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ना, ये मतलब हमारा, अगर इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से हमारे को इस तरीके से दिखेगा ये। हालांकि मैंने ये आपको ऐसे बना दिया, बट अगर आप इसको सामने से देखोगे ना, सामने से देखने से आपको क्या है कि ये प्लेन, सामने से अगर देखोगे तो मैं देखो इस तरीके की लाइन दिखेगी बस, सामने से ऐसे देखोगे, बट अगर टॉप व्यू देखोगे तो ये हमारा टॉप व्यू है, टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू से आपको देखने से ऐसे निकलेगा, मतलब ऐसे दिखेगा कि भाई ऐसे चार्ज निकल रहा है इसके अंदर से, ठीक है, समझ में आपको। अब अगर ऐसे मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये इस तरीके से निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बनेगा, तो ये हमारे चार्ज वायर है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होती है तो हमारा क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर कर जा रही हैं वो सारी अंदर की तरफ पहुंच जाएंगी, ठीक है। अब बात आती है हमारा डायपोल, ठीक है। तो देखो डायपोल क्या होता है, ठीक है ना, तो मेरे को बताएगा डायपोल क्या होता है भाई। डाय, डाय मतलब दो, मतलब दो ही पोल, ठीक है, दो ही आदमी थे साहब, ठीक है। मेरा दोस्त एक डायलॉग मारता था ये, वो क्या होता था, दो को दो ही बोलता था वो, कहीं का आप देख लो दो ही कहाँ की लैंग्वेज है। तो देखो डायपोल मतलब दो पोल, ठीक है, मतलब देखो दो चार्ज हैं हमारे, दो चार्ज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर वो एक डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो मैं उसको बोलता हूं क्या, डायपोल, ठीक है, मतलब डायपोल बन जाते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में भी देखते हो, है ना, जैसे केमिस्ट्री में हमारा दो मॉलिक्यूल लेके देख लो आप, H2 और CO2, हमारा क्या होता है, H2 क्या हमारा पोलर होता है, ठीक है ना, और CO2 क्या होता है हमारा नॉन पोलर, क्यों, क्योंकि CO2 में क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे कोइंसाइड हो जाते हैं, तो वहां पे कोई भी डिस्टेंस नहीं रहता। पर H2 में अगर आप देखोगे, है ना, केमिस्ट्री पढ़ा दो क्या दूरी, जैसे O नेगेटिव यहाँ पे H, ठीक है, ऐसा होता है, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो इस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, इनका जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, मान लो वो मैं इस पॉइंट पे मान लेता हूँ, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस सेपरेट हो जाता है D से, ये यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे डायपोल बन जाते हैं, ठीक है। अब जैसे CO2 में क्या होता है, C आपको पता है यहाँ पे, है ना, ऐसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, तो देखो इसका नेट पॉजिटिव यहाँ पे, इसका नेट नेगेटिव जो इन दोनों का है, नेगेटिव यहाँ पे, तो इन दोनों में क्या होगा, जो यहाँ पे ये पोल बना उनमें डिस्टेंस तो कुछ हुआ नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है ना, ये नॉन पोलर हो जाता है। तो आपको मैं मानता हूं इतनी केमिस्ट्री तो आपको आती होगी, ठीक है। तो ये डायपोल है, ये डायपोल है, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, सोच के देखो। तो क्या बना, तो ये भी मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही बनाई है, ठीक है ना। अब एक आप ऐसी बना दो, समझ में आपको, एक ऐसी बना दो, मतलब हमारा क्या, ये परपेंडिकुलर निकले हैं और परपेंडिकुलर ही एंटर करे इन्होंने, इस तरीके से बना दो आप, है ना, ये बहुत बार बोर्ड में आ जाता है 1-2 नंबर में, ये ऐसे। अब देखो आगे तो उसमें और कुछ जगह नहीं, मान लो एक लाइन और बनाए थे साथ, चलो ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या होगा, ये लाइन ऐसी दिखा देना आप लोग, ठीक है ना, मतलब ऐसी चलेगी भाई, ऐसी चलेगी, और ये घूम फिर के कहाँ जाएंगी, है भाई, घूम के शाम को वापस घर आए, सुना है डायलॉग बचपन में, है भाई। मैं बहुत शरारती था बचपन में, तो मेरी मम्मी ऐसे ही कहती थी कि जब खाने का टाइम हो जाता है, जब आप घर आ जाते हो, तो देखो भाई ऐसे ही ये इधर से चार्ज निकला है और यहाँ पे आके एंटर करा है, ठीक है। तो डायपोल में आपका इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो हमारा लास्ट पॉइंट बचेगा कि 2 पॉजिटिव चार्ज, तो अगर देखो 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उसके केस में हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये डायग्राम नोट हो गया ना। तो चलो भाई अब तो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो भाई एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, ठीक है। अब एक पॉजिटिव चार्ज ये है, तो सोच के देखो भाई किस तरीके से लाइन बनेगी। अब आपको पता है ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसकी, वो मतलब इसकी लाइंस को ये रिपेल करेगा और इसकी लाइंस को ये रिपेल करेगा।
तो आपको लगता नहीं भाई आपकी कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से बन जाएंगे, है ना, इस तरीके से बन जाएंगी। बट देखो अब जो क्या होगी, जो ये लाइन होगी हमारी इस तरीके से बनने की कोशिश करेंगे, समझना है आपको, मतलब हमारी ये इस तरीके से लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नो ई एफ एल, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, क्योंकि देखो अगर मान लो कोई भी लाइन ऐसी आने की कोशिश करेगी और कोई भी लाइन ऐसे आने की कोशिश करेगी तो क्या हो जाएगी ये, है ना, दिख रहा है आपको ये इस तरीके की, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, ये रिपल्शन हो जाएगा, रिपल्शन। तो भाई ये आपका मैंने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड मैंने आपका काफी कुछ करवा दिया इसमें। तो ठीक है भाई, मुझे लगता है आप लोगों को ये चैप्टर काफी अच्छा, मतलब ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो भाई आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।